हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में बात की थी, है ना। और मैंने आपको लास्ट में बताकर गया था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, उप प्रधानमंत्री, है ना। और जो प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में, है ना। क्योंकि कल की क्लास में अगर ये चीज़ें लेते तो शायद कल की क्लास लंबी ज़्यादा हो जाती। इस कारण अब हम छोटी सी क्लास में इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो आप सभी का पहला प्रश्न तो यही होगा कि भाई क्या उप प्रधानमंत्री है, उसका जो पद है उसके बारे में कहीं पर भी संविधान में उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि भाई जो उप प्रधानमंत्री है उसके पद का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बैठा लेना अच्छे से कि जो उप प्रधानमंत्री है उसके पद का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है ना। फिर आपके सामने ये आया होगा कि जब संविधान में ही नहीं है तो हम ये उप प्रधानमंत्री है उसको लेकर क्यों आए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री है उसके पद के दावेदार 2-3 व्यक्ति होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो किसी एक को ही बनाया जाना है। तो इस कारण या तो क्या करते हैं, वो एक को तो प्रधानमंत्री बना देते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, उप प्रधानमंत्री, है ना। तो जिस कारण जो प्रधानमंत्री है उसको बनाया जाता है। ठीक है, या फिर कारण हो सकता है जैसे कि भाई प्रधानमंत्री है वो किसी कारणवश कार्य करने में सक्षम नहीं है, या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई कि वो जो प्रधानमंत्री वो कार्य करने के लिए योग्य नहीं है, तो भाई उस टाइम पे कार्य कौन करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उप प्रधानमंत्री है वो नियुक्त कर दिया जाता है। तो अब आपके सामने एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि क्या जो प्रधानमंत्री है वो भी प्रधानमंत्री की तरह शपथ लेता है या फिर ऐसा कुछ। तो आपको मैं बता दूं कि जो उप प्रधानमंत्री है वो किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है। वो सिर्फ किसके रूप में, जो लोकसभा का सदस्य है उसी के रूप में वो शपथ ग्रहण करता है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री के पद के लिए कार्य करेगा ना, तब जरूर वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री की तरह शपथ लेगा उसके पद की, प्रधानमंत्री के पद की, और प्रधानमंत्री के जो वेतन भत्ते हैं वो सब उसको दिए जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। अब आपके सामने ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि भाई कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं, है ना। तो मैंने सारे जो प्रधानमंत्री यानी कि 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं, है ना। तो उन चीज़ों की मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो आपको अच्छे से देखनी है, रिवाइज करनी है। ठीक है, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। ठीक है, फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो मैं अपन बात कर रहे थे कि भाई उप प्रधानमंत्री के पद पर कौन कौन रहे थे। तो सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे वो कौन थे, वो थे सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल। ठीक है, और अगर बात करें कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इनको कब उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो इनको बनाया गया था 1947 के अंतर्गत, और ये रहे थे 1947 से 1950 तक। ठीक है, अगले जो प्रधानमंत्री बने थे उप प्रधानमंत्री, वो कौन बने थे, वो बने थे मोरारजी जी देसाई। कौन बने थे, मोरारजी जी देसाई। ठीक है, और इनके टाइम पे जब ये उप प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी। ठीक है, अगले जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो थे चौधरी चरण सिंह। कौन, चौधरी चरण सिंह। और जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे उप प्रधानमंत्री, उस टाइम पे 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। एक तो कौन, चौधरी चरण सिंह जो कि वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे, और बापू जगजीवन राम को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, और ये कैसे थे, ये कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ध्यान रखना जो बापू जगजीवन राम है ना, वो एकमात्र या कहें अपन पहले दलित वर्ग के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और अपन बात करें कि इनको बनाया कब गया था, तो इनको बनाया गया था 1979 से लेकर 1979, यानी बहुत कम समय के लिए ये बने थे। ठीक है, अब बात करें कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री थे मोरारजी जी देसाई। ठीक है, अगले जो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे यशवंत राव चौहान। कौन बनाए गए थे, यशवंत राव चौहान, और इनके टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अगले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो अगले उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल,
और इनके टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, अगली बात करें तो चौधरी देवीलाल ही दोबारा नियुक्त हुए थे वो प्रधानमंत्री के पद पर, और इनके टाइम पे जो दूसरी बार जब ये उप प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। ठीक है, अगली बात करें कि जो लास्ट प्रधानमंत्री यानी उप प्रधानमंत्री जिसको बनाया गया था वो थे कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। और ये किसके प्रधानमंत्री रहते टाइम बने थे? तो ये बने थे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनते समय। ठीक, तो ये 7 ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो अब यहाँ से आपका जो प्रश्न बनता है वो किस प्रकार बनता है उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न आपका बनता है वो तो यही बनता है कि सबसे पहले उप प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? किसको? सरदार पटेल को। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो सरदार पटेल है उसको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था पहली बार, तब प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका बनता है कि ऐसे कौन कौन से उप प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंचे हैं, है ना? तो एक तो कौन? मोरारजी देसाई, जो कब बने प्रधानमंत्री? 1979 में। ठीक है, और दूसरे कौन? चौधरी चरण सिंह। 2 ऐसे उप प्रधानमंत्री है जो क्या बने हैं? प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका बनता है कि कौन सा ऐसा उप प्रधानमंत्री है जो 2 बार लगातार उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ है? तो कौन? चौधरी देवीलाल। ठीक है, अगला आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई अंतिम जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो शायद आप समझ भी जाओगे। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये तो हुई उप प्रधानमंत्री की बात। किसकी? उप प्रधानमंत्री की बात। कि हमने उप प्रधानमंत्री का पद है वो क्यों लेकर आए, है ना? क्या संविधान में इसका उल्लेख है? उन सब के बारे में बात की। अब बात करते हैं अगली कि भाई जो प्रधानमंत्री है यानी प्रधानमंत्री संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अपन जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही आता है कि एक चीज और ध्यान से सुनना कि संविधान में कहाँ पर? संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है? अब ये लाइन मैंने क्यों लिखी है ध्यान देना कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री है उसके पद का उल्लेख संविधान में है तो इसका आंसर होगा नहीं। यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। फिर भी कौन? गुलजारीलाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा, इनको कितनी बार? 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, यह आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि संविधान में कहीं पर भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, है ना? फिर भी हमने क्या? कार्यवाहक प्रधानमंत्री का चयन किया है, और वो क्या है? किसके रूप में? गुलजारीलाल नंदा के रूप में। कब कब? तो अपन बात करें पहली बार तो इनको कब? जब नेहरू की मृत्यु हुई थी। नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 के अंतर्गत। ठीक है, और दूसरी बार जब इनको प्रधानमंत्री के पद पर चुना था हमने तब किसकी मृत्यु हुई थी? शास्त्री की। ठीक है, शास्त्री की मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1966 में। तो ये दोनों चीज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो हमने क्यों चुना? क्योंकि ये दोनों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे टाइम पे प्रधानमंत्री का पद कौन, मतलब प्रधानमंत्री कार्य वो कौन करेगा? तो इस कारण हमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ी और हमने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना किसको? गुलजारीलाल नंदा को। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना।
तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब अपन बात करें कार्यवाहक प्रधानमंत्री की, हमने बात कर ली। अब अगला प्रश्न आपका ये बनता है कि भाई ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री है जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इस प्रश्न को ध्यान से देखना कि भाई मृत्यु तो सबकी होती है, जो आया है दुनिया में उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है, लेकिन ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, है ना। तो दो तो मैंने आपको अभी नाम बताए, कौन कौन से, पंडित जवाहर लाल नेहरू, कब, 1964 में। दूसरे कौन, शास्त्री जी, और शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई, 1966 में, ठीक है। अब बात करें तीसरी कौन, इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी, है ना। तो तीन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। कौन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में, एक शास्त्री 1966 में, और इन दोनों के टाइम पे प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना। अब आपके सामने एक और प्रश्न आता है कि भाई ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी पद पर रहते हुए विदेश में मृत्यु हुई। कहां पर, विदेश में हुई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। कौन कौन, शास्त्री जी, और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, ताशकंद में। और ताशकंद कहां पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। अब आपके सामने ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ये ताशकंद में क्या कर रहे थे, तो आपने ताशकंद समझौता तो सुना ही होगा, है ना। तो ये ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। इस कारण ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो वो कौन था, शास्त्री। कौन, शास्त्री जी, है ना। कहाँ पर हुई थी, ताशकंद में, ठीक है। अगली बात करें इंदिरा गांधी की, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1984 में। कब हुई थी, 1984 में। तो तीन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है, ठीक है। ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने, एक तो कि भाई कौन कौन है जो प्रधानमंत्री बने, ठीक है, कौन 2 बार उप प्रधानमंत्री बना, कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंचे, ठीक है। और हमने बात की कि ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और हमने बात की कि भाई कार्यवाही प्रधानमंत्री भी हमने बनाया है, यानी कि इसके पद का उल्लेख कहीं संविधान में है या नहीं, इन सब चीज़ों की अपन ने बात की। और जब अपन ने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पढ़ी थी तब एक चीज़ बार बार आ रही थी, क्या, मंत्रिपरिषद। क्या आ रही थी, मंत्रिपरिषद। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। वैसे मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख मैंने आपको जो हमारी पहली क्लास थी उसमें भी बताया था, फिर भी एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो मंत्रिपरिषद है ना, इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसमें 3 प्रकार के, कितने, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कैबिनेट मंत्री। दूसरी बात करें तो
राज्य मंत्री, ठीक है। और तीसरी बात करें तो तीसरी कौन, उप मंत्री, ठीक है। तो आपके समझ में आया होगा कि भाई जो मंत्री परिषद है उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। और इन तीनों को सामूहिक रूप से, कैसे, सामूहिक रूप से क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि इन तीनों को अपन सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद, ठीक है। और पहली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो कैबिनेट मंत्री है इसको हम क्या बोल सकते हैं, मंत्रिमंडल। क्या कह सकते हैं, मंत्रिमंडल। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल तो किसको कहेंगे, कैबिनेट मंत्री को। मंत्री परिषद क्या किसको कहेंगे, तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, मंत्री परिषद, ठीक है। और आपको मैंने पहली क्लास में उसमें ये भी बताया था कि भाई ये जो कैबिनेट मंत्री है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये किसका करता है, अपन ने जब पहली क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था, ये तो कवाल पढ़ा था और ये क्या पढ़ी थी, प्रीवी काउंसिल। क्या पढ़ी थी, प्रीवी काउंसिल। कहाँ पर होती है प्रीवी काउंसिल, ब्रिटेन के अंतर्गत। कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो जो मंत्रिमंडल है, सॉरी ये प्रीवी मंत्रिमंडल तो किसका नेतृत्व करती थी, ये करती थी कवाल का। किसका, कवाल का, ठीक है। और जो मंत्री परिषद थी ना ये नेतृत्व करती थी किसका, प्रीवी काउंसिल का, ठीक है। और ज्यादा डिटेल से आपको समझना है तो पहली क्लास देखना, उसमें मैंने काफी अच्छी तरीके से दोनों को समझा रखा है, ठीक है। कि भाई जो मंत्री परिषद है उसमें कैसे कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन तीनों को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहते हैं, ठीक है। और जो मंत्री परिषद है वो किसका विकसित रूप है, प्रीवी काउंसिल का विकसित रूप है, जो कहाँ पर होती थी, ब्रिटेन के अंतर्गत, ठीक है। और जो कैबिनेट मंत्री है इसको अपन मंत्रिमंडल भी बोल सकते हैं। और जो मंत्रिमंडल है वो किसका विकसित रूप है, वो है कवाल का, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके बारे में अपन ने इस क्लास में डिस्कस किया, ठीक है। अब अगली जो क्लास होगी अपन की उसमें अपन बात करने वाले हैं संसद की। किसकी, संसद की। वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो देखना ना भूलना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास को। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, ठीक है। और इसी प्रकार की और वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारी क्लास है जो आपको जैसे ही हम अपलोड करें आपको मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको तुरंत हमारी क्लास मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।